बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 मैथ्स की सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर शुरू कर रहे हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सब एफर्ट ये सब मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों की फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल्स के साथ शेयर करें। चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर। उम्मीद है कि जिस तरह फैक्टराइजेशन में मैंने जो जो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन थे वो आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो अगर आप लोगों ने वो किया होगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप लोगों को इंशाल्लाह मसला नहीं रहेगा। इस तरह आज भी है। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है इसमें जो डिफरेंट मेथड्स है वो मैं करूंगा। क्लियर है? इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स है वो मैं करूंगा। जो 7 सेम क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो काइंडली आप लोगों ने जाके वो उसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन पेज नंबर बुक की पेज 8 पे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। क्लियर है? मैंने जिस तरह आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो उसको हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है? फैक्टराइजेशन, वो हमने किया है। दूसरा अब है क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा हमारे साथ है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है? आखिरी मेथड जो है। तो आज हम दूसरा मेथड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे साथ? क्वेश्चन नंबर 1 है 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे साथ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल टू 0। ये हमारे साथ पहले नंबर पार्ट है। क्लियर है? इसके साथ जो सेम पार्ट्स है वो बहुत जरूरी है, वो आपने अपने साथ नोट करना है। सेम पार्ट जो इसके साथ है वो है क्या? टू पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। ये 3 पार्ट जो है इनके साथ सेम है। जो एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता जाऊंगा यहाँ पर इंशाल्लाह ताला। तो आपने चाहे सिर्फ वो ख्याल करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज डिफरेंट होगा। क्लियर है? उसकी मेथड भी आई है, वो मेथड भी मैं करूंगा। पॉजिटिव का मेथड भी मैं करूंगा, नेगेटिव का भी मैं करूंगा। क्लियर है? लेकिन आप लोगों को वहां पर ख्याल रखना होगा। चलो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारे साथ, आपने जब जब भी क्वेश्चन हो तो आपने यहाँ पर इसको देखना होता है। क्लियर है? इसको देखना पड़ता है। जो एक्स का टर्म है, एक्स का टर्म इसके साथ अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमने फिर +2ab वाला फार्मूला यूज करना है। क्लियर है? जब ये एक्स का टर्म जो है, एक्स का टर्म पॉजिटिव हो तो हम +2ab फार्मूला यूज करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, जो ट्रिक है, जो मेथड है, जो दो जरूरी बात है वो ये है। और एक्स की टर्म के साथ अगर नेगेटिव आ गया तो हम -2ab फार्मूला यूज करेंगे। ये दो बहुत जरूरी पॉइंट्स है। क्लियर है? ये पे मैं आगे क्वेश्चन में सिर्फ आपको बताऊंगा कि मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम +2ab फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर है? इस तरह आपको फार्मूला पता होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। जब प्लस आ जाए तो ये बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। क्लियर हो गया? इस तरह अगर क्या हो गया, a माइनस b² तो ये बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। जब प्लस आता है तो +2ab होता है, जब माइनस आता है -2ab होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो एक्स वाले टर्म के साथ प्लस है तो हम क्या करेंगे, एक्स वाले टर्म के साथ प्लस है तो हम +2ab वाला फार्मूला यूज करेंगे, मतलब ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? इस तरह आगे जो क्वेश्चन है वो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपने जाके इन तीनों में से एक करना है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह आप लोगों को फिर कोई मसला नहीं होगा। क्लियर होगा? अब ये क्वेश्चन है तो इस टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं। जो क्रॉस टर्म वो काइंडली कोशिश करें कि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप इक्वलिटी से राइट साइड पे ले आए। तो हम इस तरफ क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस से इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 6x और ये क्या हो जाएगा, +40।
यहाँ पर माइनस था, इस तरफ जाके क्या होगा, प्लस होगा। अब जिस तरह क्वेश्चन के मेथड का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना है, क्लियर है। तो इसके क्या जरूरी है, यहाँ पर आपने जो जरूरी पॉइंट है वो ये है, ये देख ले, ये जो टर्म है हमारे साथ 6x, हमने ऐसा चीज इसके साथ ऐड करना है, क्लियर है, कि अगर इस टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाए, क्लियर है, उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या 2ab की टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस ये टर्म आ जाए तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर ठीक होगा। क्या मतलब, अभी आपको समझ आ जाएगा, देख ले। अब हमारे साथ ये फार्मूला जो है प्लस ये है हमारे साथ ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हमारे साथ ये इसका जो हम ऐड करेंगे, अब आपको समझ आ जाएगा, देख ले। ये अगर हम +2 ऐड करेंगे, +2 ए हमारे साथ यहाँ पर जो है वो क्या है, ए हमारे साथ यहाँ पर है x, क्या है, x की बराबर है। b अभी हमारे साथ नहीं है, वो हम मालूम करेंगे, b नहीं है हमारे साथ, तो +2 ए हमारे साथ क्या है, x की बराबर है, ए x की बराबर है, तो ये हमने लिख लिया। अब वो जो b का टर्म है 2ab वो हमारे साथ नहीं है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ऐसा नंबर डालना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस ये आ जाए, 6x आ जाए, तो वो हमारे साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। इस पे हमारे साथ स्क्वायर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो गया। ये देख लीजिए, ये फिर आपको कंफ्यूजन है तो फिर मैं आपको दोबारा जरा समझा देता हूँ, बहुत जरूरी है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, ये बहुत जरूरी है। देख ली यहाँ पर जो ए का टर्म है वो ये है, जो बराबर है किसके, x के। b का टर्म हमारे पास अभी नहीं है, अभी हमारे साथ b का टर्म नहीं है, जरूरी पॉइंट ये है, देख लीजिए, क्लियर है। तो हम अगर 2ab, ये 2ab यूज करेंगे तो 2 अपनी जगह आ जाएगा, ये x बराबर तो है ना, x a की बराबर तो है, क्लियर है। तो हम अगर लिख देंगे यहाँ पर +2, क्योंकि x के साथ मैंने कहा था कि 6 के साथ जो x का टर्म है इसके साथ पॉजिटिव होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पर +2, a की जगह हमारे साथ x है, a का x है, b का नहीं है, तो वो अपना खाली जगह लिख लें। अब यहाँ पर b का टर्म ऐसा लिखना है, b का टर्म ऐसा लिखना है जो इसके साथ 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस 6x आ जाए, तो हमारे साथ वो टर्म क्या होगा, वो स्क्वायर उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो हमारे साथ ठीक रहेगा, तो ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो काइंडली आप ये पॉइंट इसको जरा, अगर आपने यहाँ पर सोच नहीं रखा और यहाँ पर गलत पॉइंट लिख लिया तो फिर इंशाल्लाह फिर बहुत मसाइल होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट x के साथ अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, x के साथ अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला फार्मूला। दूसरा ये पॉइंट बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो अब हमारे साथ +2 वाला फार्मूला था, +2a, ए वाला टर्म हमारे साथ है, b वाला टर्म हमारे साथ नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसा पॉइंट डालना है, ऐसा नंबर डालना है जिसको 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस क्या आ जाए, 6x। तो आप देख ले, ये तो बहुत आसान है ना, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए, 3 अगर मल्टीप्लाई कर ले हम 3 तो 2 3 6, तो ये हमारे साथ वो टर्म है जो b का टर्म आ गया, क्या हो गया, ये बराबर है 3 का, क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ +2 ये रटा, तो अब हम फार्मूला हमारे साथ टर्म आ गया तो हम फार्मूला में डाल सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ 3 है हम इसको क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड, ये जो टर्म आ गया ये टर्म इसको हम बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एडिंग 3 स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, बोथ साइड्स, इसको बोथ साइड अब हम ऐड करेंगे, क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, क्लियर हो गया। ये हमारे साथ हो जाएगा ए स्क्वायर हमारे साथ है एक्स स्क्वायर, क्लियर हो गया, +2, क्लियर है, +2 ए हमारे साथ क्या है, x, b का टर्म हमारे साथ क्या है 3, क्लियर हो गया। ये क्या हो गया, और जो 3 है ये बोथ साइड हम ऐड करेंगे, क्लियर है। यहाँ पर 40 है, क्योंकि मैथ्स में अगर हम एक चीज ऐड करेंगे तो दोनों साइड ऐड करेंगे। तो ये देख लीजिए अब क्या हो गया, ये x का था, इसका स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। ये b स्क्वायर हो गया, क्लियर हो गया, +2ab, ये +2ab हो गया, इसको दोबारा बदला कर 2 3 6, तो ये 6 आ गया, क्लियर है। और ये 40 अपनी जगह गया और 3 स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया, क्लियर हो गया। तो इसमें कोई नया टर्म हम नहीं, अभी अगर हमने देख लिया इसको तो ये देख ले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्लीट हो गया, ये किसके बराबर है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे साथ अभी देख ले, ए की जगह हमारे साथ क्या है, ए की जगह हमारे साथ है x और b की जगह हमारे साथ क्या है 3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस तरफ आ जाए, ए की जगह x है, b की जगह 3 है, तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा x प्लस 3
होल स्क्वायर, ये इसके बराबर हो गया। यहाँ पर जो आ गया ये हो गया क्या, ये हो जाएगा 40 और 3 का स्क्वायर होता है 9। क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर 49। क्लियर हो गया। अब अगर हम देख बोथ साइड हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर हम इस तरह स्टेप ये कर ले, x प्लस 3 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर। क्लियर हो गया। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाता है। तो ये हमारे साथ ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ हो जाएगा x प्लस 3 प्लस माइनस 7। क्लियर है। जब स्क्वायर रूट से वैल्यू निकलता है तो प्लस माइनस दोनों हम लिखते हैं। क्लियर है। तो ये प्लस माइनस लिख लिया। यहाँ पर स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसके स्क्वायर के साथ इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। जरूरी चीज जो जरूरी पॉइंट है क्वाड्रेटिक स्क्वायर में वो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था। क्लियर है। ये पॉइंट जो हम निकालते हैं ये कैसे निकालेंगे, इसका ऐसा टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वापस एक्स वाला टर्म आ जाए, तो वो हमारे साथ कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। इसको जरा सोच यहाँ पर आपने करना होगा। क्लियर है। तो ये हमारे साथ बराबर हो जाए x प्लस 3 प्लस 7 x प्लस 3 माइनस 7। क्लियर है। दो वैल्यू है ना, x प्लस 3 दो वैल्यू के बराबर है, x प्लस 3 प्लस 7 x प्लस 3 माइनस 7। क्लियर है। तो अब इसको हम इस तरफ अगर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर है, x प्लस ये वहां पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस 3। इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 7 है, ये इस तरफ हो जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, वैल्यू इसका अगर बड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस 4। क्लियर हो गया। इस तरह माइनस माइनस प्लस वैल्यू जो है इसका बड़ा, ये बड़ा वैल्यू है तो इसका साइन लगेगा तो ये हो जाएगा माइनस 10। क्लियर हो गया। तो सॉल्यूशन सेट जो बनता है वो क्या होगा, प्लस 4 माइनस 10। क्लियर हो गया। तो ये हमारे साथ जो है क्या हो गया, ये हमारे साथ है कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला मेथड। क्लियर है। पहला मेथड, इसके साथ जो सेम क्वेश्चन है 2 4 5, तो जरूरी जाके आपने इसमें से क्या है एक जरूरी करना है खुद से, ताकि आपको पता चले कि हमने इन दोनों फार्मूला में कौन सा यूज करना है और एक्स का टर्म जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का टर्म है वो कैसे मालूम करना है, वो कैसे आएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे साथ बराबर है 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 0। अब यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो इससे पहले 40 था, अब ये हमारे साथ क्या गया, इसके साथ अगर आपके साथ दो टर्म भी है यहाँ पर 0 हो गया तो कोई मसला नहीं है। क्लियर है। क्योंकि आपने तो बोथ साइड ऐड करना है तो आप वो कर सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्लियर है। अब सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर आपने ये देखना है। क्लियर है। यहाँ पर आप देख ले तो यहाँ पर कॉमन हो सकता है, 4 और 12 दोनों जो है एक टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम कॉमन कर सकते 4 कॉमन कर सकते हैं हम, 4 कॉमन। तो कॉमन कर ले तो यहाँ पर 4 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे साथ, यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x और यहाँ पर 0 अपनी जगह आ जाए। क्लियर। वापस मल्टीप्लाई करे 4x स्क्वायर 4 3 वापस आ जाए। क्लियर है। बहुत साइड 4 पे डिवाइड कर दे तो ये यहाँ पर कट हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हमारे साथ क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। क्लियर हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये अब हमारे साथ बन गया। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर दोबारा क्या वो सोच ले, यहाँ पर प्लस है एक्स वाले टर्म के साथ, तो हमारे साथ फार्मूला हो जाए यूज हो जाएगा क्या, ये प्लस वाला यूज होगा जो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये नोट करना है, एक्स वाले टर्म के साथ प्लस है तो ये प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। क्लियर है। ये ना तो हमारे साथ फार्मूला तो ये यूज होगा। अब टर्म कैसे आएगा, प्लस 2ab प्लस 2a हमारे साथ किसके बराबर है, यहाँ पर जो a है वो अपने साथ अपने नोट कर ले। क्लियर है।
ए जो है हमारे साथ यहाँ पर ए जो है वो बराबर है क्या एक्स के, और बी हमारे साथ जो टर्म है वो नहीं है, तो हमने वो मालूम करना है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ हो जाएगा क्या, टू ए के बराबर है एक्स, ये टू ए। क्लियर है? बी टर्म नहीं है तो यहाँ पर बी टर्म मालूम करना है। तो अब मैंने बताया था कि यहाँ पर ऐसा टर्म लिखना है जिसकी साथ मल्टीप्लाई है वापस थ्री ये वाला टर्म आ जाए। तो आप देख ले, अगर हम ये यहाँ पर 3/2 लिख ले, 3/2, तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा और ये इसके साथ वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, वापस वो वाला टर्म आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसा टर्म लिखना है जो मल्टीप्लाई हो जाए, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस x वाला टर्म आ जाए, तो वो हमारे साथ वो टर्म ठीक है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए परफेक्ट है। क्लियर है? तो ये हमारे साथ कर ले स्टेप, शाबाश। अब ये हमारे साथ बी वाला टर्म आ गया, बी वाला टर्म क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है? अब फार्मूला कर ले, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा? बी जो हमारे साथ ये बी वाला टर्म आ गया है, बी वाला टर्म, तो +2ab। क्लियर है? बी वाला टर्म आप ये भी कर सकते हैं, बी वाला टर्म 3/2 है तो 3/2 स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर, बी बराबर है किसकी 3/2, तो बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर आ गया, प्लस अपनी जगह आ गया 2a बराबर है क्या एक्स के, बी बराबर है 3/2 के। क्लियर हो गया? अब जो हमने किल लिया, अब 3/2 क्या करना है, ये 3/2 जो है ये बोथ साइड ऐड करना है। क्लियर है? यहाँ पर हमारे साथ क्या था, 0 था और 3/2। क्लियर है? तो ये ऊपर जहां पर लिख ले कि एडिंग बोथ साइड, एडिंग 3/2 बोथ साइड। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी हमारे साथ दोबारा कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया, ये जो बराबर है किसके, तो ये x बराबर है x प्लस, इसके बराबर कैसे है यहाँ पर देख ले, ये इसके बराबर कैसे है, ए का टर्म यहाँ पर ए है, ए का टर्म बराबर है x के, तो x आ गया, प्लस अपनी जगह आ गया b का टर्म बराबर है 3/2 की, 3/2 आ गया, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट और स्क्वायर स्क्वायर। फिर ये सारा बराबर है और ये अपनी जगह आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, बोथ साइड जो बराबर है इसके, तो स्क्वायर रूट लेते हैं। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? तो हमारे साथ आ जाएगा x प्लस 3/2, दो वैल्यू आ जाएंगे प्लस माइनस 3/2। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पर लिख ले अपने साथ, x प्लस 3/2 दो वैल्यू के बराबर है, तो एक वैल्यू आ जाएगा प्लस 3/2 और ये दूसरा वैल्यू x प्लस 3/2, दूसरा वैल्यू बराबर है क्या -3/2। क्लियर हो गया? तो अब ये इस तरफ ये 3 है, इस तरफ ले आए, ये भी इस तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3/2, ये उस तरफ आ जाए तो -3/2 हो जाएगा। इस तरह ये भी कर ले, ये -3/2 है, ये उस तरफ आ जाए तो ये -3/2 बन जाए। क्लियर है? इसका एलसीएम ले ले, एलसीएम में हमारे साथ जो नीचे अगर कॉमन हो तो डायरेक्टली वो एलसीएम बन जाता है। क्लियर है? आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ी होगी। क्लियर है? तो इसके साथ ये x और इसका एलसीएम आ गया क्या 2, ये इस पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो क्या जाएगा 1। क्लियर है? एलसीएम जैसा लेते हैं वो आपको पता होगा। क्लियर है? 2 पे डिवाइड 1 आएगा, उसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा +3, माइनस अपनी जगह आएगा, 2 के साथ खत्म हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई जो 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 0/2, तो x हमारे साथ क्या हो जाएगा 0। इस तरह दूसरा, इसका भी एलसीएम ले लें, 2 हमारे साथ एलसीएम बन जाएगा, 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा 1, तो ये मल्टीप्लाई आएगा -3, 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, तो ये हमारे साथ हो जाएगा -6/2, 2 3 6, तो ये हमारे साथ हो जाएगा -3। क्लियर है? एलसीएम का सिंपल एलसीएम कर लिया। क्लियर? तो सॉल्यूशन सेट हमारे साथ आ गया 0 -3। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ दूसरा मेथड था, अगर आपके साथ 2 टर्म आ जाए। क्लियर है? तो बस जरूरी कंप्लीटिंग स्क्वायर में जो जरूरी पॉइंट है वो क्या है, एक्स वाले टर्म के साथ अगर पॉजिटिव है
तो प्लस टू ए फार्मूला यूज होगा। दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अगर ये दो चीजें आपको पता नहीं हो तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व नहीं कर सकते। एक्स के साथ अगर नेगेटिव है तो माइनस टू ए वाला फार्मूला यूज होगा। पहला सवाल देख ले, पहला सवाल मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ किया है। आप कान लीजिए कि कंप्लीट जो पहला मेथड है, पहला सवाल जो है मैं बहुत डिटेल के साथ करता हूँ, क्लियर है। सब मैं डिटेल के साथ करता हूँ, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन जो है उसमें सारे बातें बता देता हूँ, क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट इसमें जो है कंप्लीटिंग टर्म वाला है, बी वाला टर्म हमारे साथ नहीं होता, तो यहाँ पर ऐसे टर्म डालना है जो 2x वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, वापस हमारे x वाला टर्म आ जाए, तो वो हमारे साथ कंप्लीटिंग टर्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर का टर्म के लिए बहुत परफेक्ट टर्म होगा, क्लियर है। अब चलते हैं लास्ट मेथड जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में है और कंप्लीटिंग स्क्वायर का आखिरी सवाल भी है और लास्ट मेथड भी है। लास्ट मेथड है हमारे साथ जो है x माइनस वन। जो डिफरेंट मेथड्स हो वो मैं यहाँ पर करता हूँ, जिसके साथ मैं सेम लिख देता हूँ, इसका मतलब है इसके साथ ये 3 सेम है या 2 सेम है, क्लियर है। जिसके साथ मैं सेम नहीं लिखता तो मतलब वो मैं खुद करता हूँ, क्लियर है। x माइनस वन, एक्स प्लस 3, 5, x प्लस 2। जो बात आपको टीचर बता देता हो काइंडली उसको फॉलो करे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगा। आप इस तरीके से इस मैथ्स को करेंगे तो आप मैथ्स को जल्दी भी इंशाल्लाह खत्म करेंगे और जो है ना आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, पर ये मेथड बहुत डिफरेंट है, क्लियर है, क्योंकि ये हमारे साथ जनरल फॉर्म जो हमने बताया था इंट्रोडक्शन में वो उसकी तरह नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये इसके साथ, सर ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्लियर हो गया। ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो कर ले, क्लियर है। ये आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो या प्लस प्लस और प्लस एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर, क्लियर। फिर ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस और प्लस, पहले साइन लगा लिया करें, ये बहुत जरूरी है। ये क्या हो जाएगा 3x, x3 के साथ, फिर प्लस माइनस 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 आ जाएगा 1x आर एक्स, फिर प्लस माइनस 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 1 3 जार 3, फिर खत्म हो गया। अब इक्वलिटी आ जाएगा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 5x, फिर प्लस प्लस जार प्लस, फिर 5 2 जार 10, माइनस 3 अपनी जगह आ जाएगा, क्लियर है। अब इस सारे को यहाँ पर इस तरफ ले आ जाए, ताकि या फिर पहले ऐसा करे कि इसको जरा सिंप्लीफाई करे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 हो जाएगा, साइन इसका बड़ा है तो हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस 3। इस तरह ये क्या हो जाएगा 5x प्लस माइनस 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 हो जाएगा, साइन इसका बड़ा है तो ये साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 7, जिसका साइन बड़ा वो लगाना है। और अब इनको इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब जो x का टर्म है वो x के साथ ले अरेंज करे, क्लियर है, अरेंज। जो x का टर्म है वो उसकी तरफ, एक कांस्टेंट का टर्म कांस्टेंट की तरफ, एक्स स्क्वायर 2x ये है प्लस 2x और ये है माइनस 5x, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्लियर है, माइनस 3 माइनस 7, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 हो जाएगा, साइन इसका बड़ा है तो आ जाएगा माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10। इसको वापस उस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। ये वापस इसलिए आता है तो क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट टर्म है उस तरफ ले आ जाए, क्लियर है। तो अगर आप देख ले तो ये वापस उस तरह, ये हमने क्या कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख ले, ये इसको हमने वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, क्लियर है। तो ये दोबारा अब यहाँ पर हमारे साथ, अब देख लिया यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, अभी जब इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन कर लिए तो x के साथ क्या आता था, प्लस आता था, तो हम पॉजिटिव वाला फॉर्मूला यूज करते थे। यहाँ पर अब माइनस आया x की तरफ, इसके साथ x के टर्म के साथ क्या है माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस 2ab फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपका जो 2 मेथड्स थे प्लस 2ab वाला और माइनस 2ab वाला, ये दोनों हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर ली। तो अब ये दोनों आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, प्लस 2ab वाला माइनस 2ab वाला, क्लियर है। प्लस 2ab वाला हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब हम माइनस 2ab वाला करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला कौन सा यूज होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? यहाँ पर अब माइनस आएगा। तो लेकिन जरूरी बात अब यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर ये ए का टर्म जो है वो हमारे साथ एक्स के बराबर है और बी का टर्म जो है वो हमारे साथ नहीं है। क्लियर है? तो वो नहीं है तो वो क्या करना है, वो हमने मालूम करना है। तो हमने क्या करना है, -2 ए की जगह है एक्स और बी का टर्म हमने मालूम करना है। क्लियर है? बी का टर्म हमने मालूम करना है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर ऐसा टर्म लगाना है जो -2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे साथ वापस -3x टर्म, एक्स वाला टर्म आ जाए तो वो हमारे साथ, वो टर्म हमारे साथ क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए बहुत जबरदस्त होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आप देख ले, सोच ले, अगर हम यहाँ पर 3/2 लगा ले, 3/2। क्लियर है? 3/2। अब आपने सर ये हमने डायरेक्टली यहाँ पर कैसे लगाना है, तो ये क्या है, आपने जरा थोड़ा सोच लेना है। आसान टर्म है 3x। मतलब यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर कि x इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाए, x के साथ 3 और ये इसके साथ क्या खत्म हो जाए 2, तो हमने डायरेक्टली 3/2 लगा दिया। क्लियर है? यहाँ पर अगर 2 हम गायब कर ले तो यहाँ देख ले, x के साथ क्या मल्टीप्लाई, 3x और ये किसके साथ, ये 2 किसके साथ खत्म होगा, 2 के साथ ही खत्म होगा तो हमने 3/2 बन जाएगा। क्लियर है? तो अब ये 2 अगर 2 के साथ खत्म हो गया तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस हमारे साथ आ जाएगा -3x। तो हमारे साथ जो b वाला टर्म आ गया वो क्या हो गया, वो हो गया 3/2। क्लियर है? तो अब हम आ जाएंगे फार्मूला की तरफ। अब फार्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर है? ए का टर्म भी आ गया, बी का टर्म भी आ गया, अब हम इस फार्मूला में डाल देंगे और हमारे साथ काम हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें डाल ले x, तो यहाँ पर आप देख ले, इस तरह कर ले x स्क्वायर। क्लियर? x क्या हो जाएगा, -2a। जिस तरह हम कर दे 2a तो a बराबर है x की। क्लियर है? b बराबर है हमारे साथ क्या, b बराबर है हमारे साथ 3/2 की। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और माइनस होगा, माइनस -2ab प्लस, और प्लस जो है यहाँ पर b स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर। क्लियर? जो बराबर है किसकी, वो बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब हमने 3/2 का टर्म है तो यहाँ पर 3/2 b का टर्म है तो वो स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर दोबारा जो है 10 है वो 10 अपनी जगह आ जाएगा और यहाँ पर जो है बोथ साइड ही भी आ जाएगा। क्लियर है? तो हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कि एडिंग 3/2 बोथ साइड्स। क्लियर है? एडिंग 3/2 बोथ साइड्स। समझ लिया? इस तरह ये जो था एक्स स्क्वायर, ये ए की जगह गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर ये वाला टर्म -2ab, तो -2 अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर? -2 ए बराबर है किसकी, आपने यहाँ पर लिख लिया ए बराबर है एक्स की, तो ए बराबर एक्स किया जाएगा। फिर है -2ab, बी बराबर है, बी बराबर है किसकी, यहाँ पर हमने मालूम कर लिया 3/2 की, यहाँ पर आ गया बी 3/2। क्लियर हो गया? और यहाँ पर 10 है तो 3/2, यहाँ पर भी 3/2 ऐड हो गया, यहाँ पर भी ऐड हो गया। क्लियर हो गया? अब हमें, अब हम इसको देख ले तो हमारे साथ किसके बराबर है, ये बराबर है a - b होल स्क्वायर। जो a यहाँ पर बराबर है x के, तो ये हो जाएगा x माइनस b बराबर है 3/2 के और स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पर इसको हम कर लेंगे क्या, इसको हम कर लेंगे। क्लियर है? 10 + 3/2 स्क्वायर। तो इसको अगर हम देख ले तो ये हो जाएगा 10 प्लस, क्लियर हो गया, 10 प्लस 3/2, तो 3 का स्क्वायर हमारे साथ हो जाएगा 9/2। क्लियर है? 9/4 बन जाएगा। क्लियर है? 9/4 बन जाएगा, तो ये 9/4 बन जाएगा। क्लियर है? 10 है ना ये, तो इसका स्क्वायर ओवर ये तो बराबर है इसकी हो जाएगा और ये हमारे साथ जो है क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 4। तो इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 4, इसका और 4 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 4 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 आएगा, 4 10 40 आ जाएगा। इस तरह 4 4 के साथ कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे साथ 9। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x - 3/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये अब अगर देख ले तो यहाँ पर ये बराबर है हो जाएगा 49/4। तो ये हो जाएगा क्या, आगे सवाल बड़ा है तो हमने इसको जरा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखना है। x - 3/2 होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा क्या, 49/4। क्लियर है? अब हमने बोथ साइड क्या लिखना है, बोथ साइड इस तरफ हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखना है। क्लियर? चूंकि जगह छोटा है तो हमने इस तरफ लिखना है x - 3/2 होल स्क्वायर, ये 49 का स्क्वायर इस तरह हम लिख सकते हैं 7/2 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे वापस 49 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे वापस 4 आ जाएगा। क्लियर है? ये स्क्वायर रूट ले
तो ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू, एक्स माइनस थ्री बाई टू, एक्स माइनस थ्री बाई टू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस सेवन बाई टू, दो वैल्यू की बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब चूंकि इक्वेशन ये इस तरह हो जाएगा x माइनस थ्री बाई टू, एक वैल्यू हो जाएगा प्लस सेवन बाई टू और दूसरा वैल्यू x माइनस थ्री बाई टू माइनस सेवन बाई टू, दो वैल्यू है। क्लियर है? तो ये इस तरफ ले आइए। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा x प्लस सेवन बाई टू, ये उस तरफ आ जाएगा तो प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? और ये x ये है माइनस सेवन बाई टू, ये उस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा। अब इसका हम अगर एलसीएम ले लें, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये इसका टू एलसीएम हो जाएगा, टू टू के साथ खत्म तो प्लस सेवन आएगा, प्लस टू टू के साथ खत्म थ्री आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे साथ हो जाएगा टेन बाई टू। इस तरह ये इसका टू एलसीएम, टू टू के साथ खत्म तो माइनस सेवन, टू टू के साथ खत्म प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा हमारे साथ माइनस फोर बाई टू। तो यहाँ पर आ जाएगा टू फाइव जार टेन, टू टू जार फोर, तो यहाँ पर माइनस टू आएगा और यहाँ पर फाइव आ गया। तो हमारे साथ सोल्यूशन सेट हो गया। क्या सोल्यूशन सेट? यहाँ पर फाइव और यहाँ पर माइनस टू। तो इसके साथ क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने जाके सेम क्वेश्चन में से एक करना है। क्लियर है? जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे। क्लियर है? अपने कजन रिलेटिव के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।